हरे कृष्णा दंड प्रणाम। चेतन महाप्रभु के शिक्षा मंत्र के बारे में विचार करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धश ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संसार में बहुत से मनुष्य मोक्ष चाहते हैं और इसलिए कभी कभी वह भक्ति भी कर लेते हैं। इसके समर्थन में भागवतम में कहा गया है कि जिन्हें वास्तव में मुक्ति की कामना है वे देव पूजन का त्याग कर ईशा रहित चित्त से भगवान श्री नारायण का भजन करते हैं। शुद्ध भक्त के संग से मोक्ष कामना भी त्याग कर कृष्ण भक्ति में संलग्न हो जाया करते। हरि भक्ति सुधोदय नामक ग्रंथ में कहा गया है, हे महात्मन, इस संसार में अनेक दोष हैं किंतु एक गुण है, शुद्ध भक्तों का संग, उसे प्राप्त करो। उसके प्रभाव से मोक्ष कामना भी निवृत्त हो जाएगी। भागवत 11.2.37 में उल्लेख है कि मनुष्य के भय का कारण देहात्म बुद्धि और भगवान श्री कृष्ण से अपने नित्य संबंध को भूल जाना है। इस कारण उसमें केवल असत स्मृतियां शेष रह जाती है। ऐसा मोह माया के कारण होता है। पर्याप्त बुद्धि वाला परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को गुरु एवं आराध्य मानकर पूर्ण रूप से उनकी भक्ति करता। अतः निष्कर्ष ये निकला कि भगवत भक्ति किए बिना चेतना यानी कृष्ण भावना का उद्बोधन नहीं हो सकता। प्राकृत दूषण के से यथार्थ में मुक्त हो जाने पर ही पूर्ण कृष्ण कॉन्शियस बना जाता है। भागवत में स्पष्ट है कि कृष्ण भक्ति में संलग्न होने के किसी भी उद्देश्य के बिना जो ज्ञान प्राप्ति के लिए उद्यम करता है उसे केवल परिश्रम हाथ लगता है, उसका जीवन सारहीन है। जीव भगवान का अभिन्न अंश है, अतः परम अंशों की सेवा करना जीव मात्र का परम कर्तव्य है। इस सेवा अथवा भक्ति के अभाव में यह विषय दोष में गिर जाता। भागवतम में कहा गया है कि आत्मा का एक अर्थ यत्न भी है। प्रत्येक क्रिया में कोई न कोई यत्न अवश्य होता है। चरम यत्न तो भक्ति की परमावस्था की प्राप्ति का यत्न ही है। भागवतम में कहा गया है कि उच्च अथवा निम्न लोकों में जिसकी प्राप्ति संभव नहीं, उस परम लक्ष्य को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। तात्पर्य रहे कि विषय संबंधी सुख दुख सभी लोगों में समयानुसार मिलते रहते हैं, किंतु चरम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति कहीं भी सब लोगों में बिना प्रयत्न के नहीं मिल सकती। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेषाम सततयुक्ता नाम यदा विधिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामोपयान्ति ते। निरंतर प्रेम भक्ति से मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग प्रदान करता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। आत्मा का अर्थ धृति और धैर्य भी है। धृति और धैर्य से भक्ति की परमावस्था सुलभ हो जाती है। धृति का एक अन्य अर्थ है निज पूर्णता ज्ञान।
निजता पूर्ण ज्ञानी अपने को सब दुखों से मुक्त मानकर जीवन की सर्वोच्चता प्राप्त कर लेता है। कृष्ण कॉन्शियस पूर्ण भक्त संपूर्ण प्राकृत सुख दुख से स्वतंत्र होते हैं। श्री कृष्ण की सेवा में तन्मयता के कारण वे सदा आनंद से परिपूर्ण होते हैं। वे पूर्णानंद के अनुभवी हैं। वस्तुतः वे इतने सुखी होते हैं कि उच्च लोकों की प्राप्ति भी नहीं चाहिए उनको। जीवन की प्रत्येक स्थिति में वे सदा प्रसन्न रहते हैं, चाहे सुख हो या दुख। पूर्णतः भगवत सेवा में नियुक्त होने से वे प्राकृत विषय भोग अथवा सुख की वांछा नहीं करते। आत्मा का एक अर्थ बुद्धि भी है। विशेषतः बुद्धिमान आत्माराम कहलाता है। विशेष बुद्धि वाले आत्माराम द्विविध है, पंडित मुनिगण तथा ग्रंथ ज्ञानहीन मूर्ख। इन दोनों को ही शुद्ध भक्तों का साधु संग मिल सकता है। मूर्ख आत्माराम भी सर्वस्व त्याग कर कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा कि साधु संग कृष्ण सेवा श्री भागवत पाठ, भागवतम पढ़ना, भगवान नाम कीर्तन जप तथा व्रज में निवास करना, ये 5 साधन भगवान की भक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक। इन 5 को एक साथ करना आवश्यक नहीं है। इनमें से एक में भी दक्ष होने पर निसंदेह कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। यथार्थ था सुबुद्धि जन सब प्रकार की भोग वासना त्याग कर भगवान की भक्ति में संलग्न रहते हैं। भक्ति के प्रभाव से सब भोग इच्छाओं को ठुकराकर कृष्ण के अलौकिक गुणों से आकृष्ट होकर उनमें पूर्णतः आसक्त हो जाते हैं। भक्तों की दृष्टि में भगवान कृष्ण माधुर्य गुणों से हरे